आज एक्सपायरी का दिन था, तो इसी वजह से भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। एक रेंज वाइज ही बाज़ार काम करता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अच्छी चीज़ ये रही है कि बाज़ार आज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बचाता हुआ और उससे फाइट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब यदि एक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब तक बचा रहेगा, तब तक ही भारतीय बाज़ारों की स्थिति थोड़ी ठीक रहेगी, वरना फिर उसके नीचे यदि पहुंचा, जो कि पहुंचता हुआ भी दिखाई देगा, क्योंकि इतनी गिरावट के बाद भारतीय बाजार एक कंसोलिडेशन के मोड में फिर से 1 से 2 दिन जाता हुआ दिखाई दे सकता है और फिर से एक और ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी भारतीय बाज़ारों का जो मूड माहौल है वो नेगेटिव का ही है। हो सकता है कि बीच बीच में रिवर्सल के संकेत बाज़ार दिखाई दे, लेकिन वो रिवर्सल कन्फर्म हो तभी हमें बाइंग करनी है, क्योंकि फिर से बाज़ार वैसा ही करता हुआ दिखाई देगा फिर से, क्योंकि लोगों का ये अनुमान रहता है कि अब बाज़ार ऊपर जाएगा, अब बाज़ार ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही ऊपरी लेवलों तक बाज़ार पहुंचता है, ऑपरेटर्स फिर से, आप देख सकते हैं, ऑपरेटर फिर से एक्टिव होते हैं और फिर से इन्हीं लेवलों से सेलिंग का मूड माहौल भी जारी हो जाता है। तो आज भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब 50,170 पॉइंट की 81 पॉइंट की तेज़ी के साथ। मिड कैप सेलेक्ट में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। निफ्टी आईटी ठीक ठाक मूड माहौल है। इंडिया विक्स जहां करीब 5% की गिरावट का मूड माहौल आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारतीय बाज़ारों के हालात जो है अभी तक ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई नहीं दिए हैं, हालात नेगेटिव ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी कैन फॉल अनदर 10% बाय नियर एंड टू पुश इंडिया इनटू बियर मार्केट, वॉर्न एनालिस्ट। जो बड़े एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि इंडिया में यहाँ से अभी और 10% तक की नियर टर्म गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है ईयर एंड तक, और यदि ऐसा होता है तो भारतीय बाजार एक बियर मार्केट के फेज़ में फिर पहुंचता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ऐसा अनुमान कई बड़े एनालिस्ट लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो एमिड हैवी सेलिंग बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईएस की तरफ से बड़ी सेलिंग आना, निफ्टी हैज ऑलरेडी ड्रॉप 10% फ्रॉम इस रिकॉर्ड साइज 26,277। भारतीय बाजार 26,277 से 10% के जो है गिरावट तो दिखाई चुके हैं रिकॉर्ड हाई से, और यहाँ से यदि एनालिस्ट मान रहे हैं कि यहाँ से 10% और गिर सकता है बाज़ार, तो फिर बाज़ार का टारगेट आएगा 21,300, जो कि काफ़ी डराने वाला मार्केट हो सकता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसी कैसी बातें भारतीय बाज़ारों में अब होने लगी। एक बात तो साफ़ है कि जब तेज़ी होती है तो एनालिस्ट साफ कहते हुए नज़र आएंगे, इतना भागेगा बाज़ार, इतना भागेगा, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि बाज़ार में गिरावट अब कब आएगी या कितना मार्केट गिरेगा, क्योंकि वो सीधा अनुमान ही लगाते हैं। अब फिर से अनुमान लगा रहे हैं कि भारतीय बाज़ार यहाँ से भी 10% गिर सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बोलेगा कि भारतीय बाज़ारों में बॉटम कहाँ से बनेगा। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के लिए अलग अलग संकेत अलग अलग विशेषज्ञ देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनमें कोई सच्चाई भी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि भारतीय बाज़ार किसी की नहीं सुनता, और भारतीय बाज़ारों में एक चीज़ ज़रूर होती है कि यदि सभी लोग तेज़ी में बैठे तो बाज़ार मंदी की तरफ जाता है, सभी लोग मंदी में बैठ जाए तो बाज़ार तेज़ी की तरफ जाता है। अभी आप देखोगे तो अभी लोग बाग यही सोच रहे हैं कि बाज़ार यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और बाज़ार में ज़्यादा गिरावट होने वाली नहीं है, करेक्शन हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, ऐसी स्थिति बाज़ारों के लिए और नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि लोग बाग सोचते रह जाते हैं कि अब करेक्शन पूरा हो चुका है, और वहीं से बाज़ार बहुत बुरी तरह से रिटेलर्स को नुकसान भी पहुंचाता है। इस चीज़ को हम भूल नहीं सकते हैं। आप देखोगे तो एफआईएस का आंकड़ा तो आपको देखने को मिल ही रहा होगा। कल की बड़ी सेलिंग के बाद भी आज भारतीय बाज़ारों में देखें तो एक महीने का आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। नवंबर में करीब अब तक 27,600 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग, अक्टूबर का पता ही है 1,14,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईएस के द्वारा देखने को मिली थी। उसके अपोजिट डीआईएस की बाइंग आप देखोगे तो 24,040 की करोड़ की बाइंग इस महीने देखने को मिली है, जो कि आंकड़ा ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। कल अच्छी खासी बाइंग होती हुई नज़र आई थी। कल की बात आप देखोगे तो करीब 6 से 8,000 करोड़ की बाइंग डीआईएस करते हुए नज़र आए थे, जबकि एफआईएस की सेलिंग मात्र 2,500 करोड़ ही देखने को मिल रही थी। एक बार तो लग रहा था कि ज़्यादा सेलिंग आएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। यहाँ पे आप देखोगे तो अच्छी खासी बाइंग का मूड माहौल एफआईएस की तरफ से, डीआईएस की तरफ से देखने को मिला था, लेकिन एफआईएस इतनी बड़ी जो है सेलिंग में जुटे हुए हैं कि उनको एक भी ट्रेडिंग सेशन में बाइंग देखने को नहीं मिली है। 27 सितंबर से लेकर आज तक एक बार भी ऐसा दिन नहीं आया है जब
एफआईएच की तरफ से बाइंग देखने को मिली हो। आप आंकड़ा देखोगे तो काफ़ी डराने वाले आंकड़े आपको चार्ट्स में नज़र आएंगे कि एफआईएच की सेलिंग किस प्रकार से देखने को मिली है। और एफआईएच यदि इसी प्रकार से भारतीय बाजारों में सेलिंग करते रहे और रिटेलर्स फिर से डरने लगे तो फिर आप मानना कि जो 10% वाली बात जो कि कई विशेषज्ञ करते हुए नज़र आ रहे हैं उसमें भी कुछ न कुछ सच्चाई आपको नज़र आ सकती है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति साफ होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ आप देखने को मिलेगी कि इतनी गिरावट के बाद भी आप देखोगे तो अक्टूबर में जो म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो है वो 22% बढ़कर रिकॉर्ड 41,887 करोड़ होता हुआ दिखाई दिया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों में कितना पैसा इन्फ्लो हो रहा है, म्यूचुअल फंड्स के पास केस कितना और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के हालात अभी भारतीय बाज़ारों में हैं कोई भी बीट नहीं कर सकता है भारतीय बाज़ारों को, क्योंकि भारतीय बाज़ारों का जो है इन्फ्लो ही इतना ज़बरदस्त है। वैसे एक तरह से देखें तो करेक्शन अपनी जगह पे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय बाज़ारों की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी शानदार है और भारतीय बाज़ार भारत की ग्रोथ स्टोरी पर ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चार्ट्स देख सकते हैं निफ्टी की, आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि बाजार 50 ईएमए बचाने की काफ़ी मशक्क़त करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और यदि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बचता है और फिर से रिवर्सल आते हैं 23,600 23,700, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इनके ऊपर जब जाएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ बात करें तो अब 23,350 के लेवल्स खुलते हुए दिखाई दिए हैं। उसके बाद 23,300, ये दो लेवल सपोर्ट जोन के लिए आपके लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। वैसे बाजार अब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बचाने के लिए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी ज़्यादा कुछ गिरावट में नहीं, थोड़ा बहुत पॉजिटिव के संकेत यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनमें भी आगे आने वाले दिनों में और गिरावट पड़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।